हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 है अपनी उसकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ साइड। तो अब आपको क्या दे रखा है, साइड दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या दे रखा है, आपको 3 साइड दे रखी है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और आपको बताना है ये किस टाइप का ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम ये क्या बोलेंगे, देखो क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब 3 साइड दे रखी है और तीनों साइड इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल साइड आर इक्वल, सो इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्या है, हमारी तीनों साइड इक्वल है। तो जिस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इस तरीके से अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट अपना क्या है, बी पार्ट। बी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 18 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमें करना है ये वाला पार्ट। अब इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि तीनों साइड क्या दे रखी है, तीनों साइड आपको अलग अलग दे रखी हैं। तो आपको पता है जब हमारे ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल नहीं होती, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड हमारी इक्वल नहीं है तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केलन बोलते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, स्केलन। तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज हम क्या बोलेंगे, टू साइड्स आर नॉट इक्वल सो इट इज स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी तीनों साइड अनइक्वल है, या आप ये भी बोल सकते हो किसी कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है, इसलिए स्केलन ट्राइंगल है। बी पार्ट हो गया। अब देखो डी। डी क्या होगा हमारा, इसको रफ कर देते हैं ऊपर। अब देखो डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा ट्राइंगल होगा, देखो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी दो साइड आपके पास क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक साइड क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। जब दो साइड आपके पास इक्वल होती है और एक साइड अलग होती है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो अब आप क्या लिख दोगे इसको कि इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। टू साइड आर इक्वल ऑफ द ट्राइंगल सो इट इज आइसोसेलेस। ठीक है ना, ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्या है, टू साइड इक्वल है। जिस ट्राइंगल की टू साइड इक्वल होती है उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। जिस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। और जिस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल नहीं होती है, यानी कोई भी साइड किसी भी साइड की इक्वल नहीं है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी कोई दो साइड को इक्वल नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्केलन ट्राइंगल। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हुआ। आप इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ एंगल। अब आपको क्या दे रखा है, एंगल दे रखे हैं।
अब आपको बताना है एंगल के अकॉर्डिंग कि कौन सा वाला ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल के नाम बताने हैं आपको। फर्स्ट है अपना ए पार्ट 20 डिग्री, 50 डिग्री, 110 डिग्री। तो देखो ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल अगर हमारा क्या है 90 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल, यानी ट्रायंगल में तीनों एंगल में से कोई एक एंगल भी अगर ऑब्ट्यूज है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो हम क्या लिखेंगे, ये लिख देना इट इज आप टाइप कैसे लिख दो यहाँ पे, बिकॉज वन एंगल is greater than 90 degree, so it is obtuse angle triangle। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या है आपको क्वेश्चन लिखना है बिकॉज वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो हम क्या बोल सकते हैं सो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब बी पार्ट करते हैं। अब इसमें क्या रहेगा हमको 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो देखिए हमारे पास क्या है तीन एंगल है और तीनों एंगल कितने अपने एक्यूट है ना, तो हम क्या लिख देंगे ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, so it is acute angle triangle। ठीक है, क्यों? क्योंकि तीनों एंगल कितने क्या है 90 से स्मॉल है, दैट मीन्स तीनों के तीनों क्या एक्यूट एंगल है, और जब तीनों के तीनों एक्यूट एंगल है तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट अपना क्या है 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए इसमें से वन एंगल अपना कितना है 90 डिग्री का है, तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या लिख देंगे वन एंगल इज 90 डिग्री, सो it is right angle triangle। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको समझ में आया कि अगर कोई आपको तीन एंगल दे रखे हैं, अगर उसमें से तीनों में से कोई एक एंगल भी अगर हमारा 90 से ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 90 से ज़्यादा 180 से कम होना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये ट्रायंगल हमारा क्या बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बी पार्ट है 60 60 60, तो ये तीनों क्या है 90 से छोटे हैं तो तीनों के तीनों क्या एक्यूट एंगल हैं। तो अगर कोई ट्रायंगल एक्यूट एंगल से मिलकर बना है तो उसे हम क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद सी पार्ट है अपना, इसमें एक एंगल अपना क्या है 90 डिग्री। अगर तीनों में से कोई एक एंगल भी 90 डिग्री आ जाता है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हुआ। इसका अपना डी पार्ट रह गया है, तो डी पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ होमवर्क डी पार्ट। इसके डी पार्ट को आप होमवर्क में करना और बताना कि किस टाइप का एंगल है तीनों में से। आप इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आप इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल इन 2 डिफरेंट वेज। अब देखो आपको फर्स्ट दे रखा है ए, आपको क्या दे रखा है ये इसका पन्ना का नाम करें ठीक है ए बी सी। तो देखो ए बी सी एक ट्रायंगल आपको दे रखा है। अब आपको बताना है कि ये किस टाइप के ट्रायंगल है। तो हमें दो तरीके से पढ़े, एक तो एंगल के अकॉर्डिंग और एक साइड के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे क्या लिखना है इसमें 2 डिफरेंट वेज है ना, दैट मीन्स हमें क्या लिखना है दोनों तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे एंगल के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारे क्या बने 90 डिग्री, दैट मीन्स राइट एंगल। तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या
लिख देंगे, वन एंगल इज 90 डिग्री, सो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, और सेकंड क्या है, आपको पता है AB इज इक्वल टू BC एंड गिवन AB इज इक्वल टू BC। तो आपको पता है कोई भी ट्रायंगल में हमारे क्या दो साइड अगर इक्वल होती है, तो जब दो साइड इक्वल होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो गिवन AB इज इक्वल टू BC, सो इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इसका आंसर। यानी एक तो 90 डिग्री का एंगल है इसलिए हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। दूसरी बात, जब दो साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और दो साइड इक्वल होने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसकी बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट में देखो हमारी क्या है, PQR, और तीनों साइड हमारी क्या है, 3.5 3.5 3.5। जब तीनों साइड हमारी इक्वल होती हैं तो उसे हम कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपको पता है जब तीनों साइड इक्वल होंगी तो अंदर के एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्या होंगे साथ के साथ, जैसे इसको बोलेंगे क्या होगा, ये भी 60 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो अब देखो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, दैट मीन्स ये क्या है, तीनों एक्यूट एंगल है। तो ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ऑल एंगल इज acute angle, so it is acute angle triangle। ठीक है, इसके बाद all side are equal and all side are equal, all sides are equal। क्या है अपना, PQ is equal to QR is equal to PR, so it is equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। जब तीनों साइड इक्वल है तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। और आप हमेशा याद रखना, अगर हमारी 3 साइड इक्वल होती है तो एंगल भी क्या होता है, एक्यूट एंगल। तीनों एंगल इक्वल होते हैं इसलिए एक्यूट एंगल हो गया। और ये यहाँ पे 90 डिग्री का है इसलिए इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और ये आपको गिवन है, दोनों साइड इक्वल दे रखी है इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तो ए और बी पार्ट अपन ने किया, सी और डी आपको करना है। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, सी और डी, ये आपको होमवर्क में करना है। तो आप इसे करिए। ये अपन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। आप इसे कॉपी कीजिए। देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्या बताना है, आपको एक फिगर दे रखा है और आपको फिर ट्रायंगल बताना है। तो देखो, हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू सी इन द फॉलोइंग फ्लैग। ठीक है, तो देखो अपना ए पार्ट है, इसमें आपको दे रखा है एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसके अंदर एक आपको ट्रायंगल बनाना है। अब इसको क्या कर दिया, शेड कर दिया। इसी तरीके से बी पार्ट है आपका, उसमें भी आपको क्या दे रखा है, रेक्टेंगल जैसा फ्लैग दे रखा है और इसी का दे रखा है 2 पार्ट कर रखते हैं। इनको भी क्या कर रखा है, आपको शेड कर रखा है।
इसमें बताते हैं अपन ट्रायंगल कितने हैं। आपको ट्रायंगल फाइंड करने, फ्लैग दे रखा है तो एक इसमें कितना ट्रायंगल है, 1 ट्रायंगल। इसमें कितना आ गया अपना 1 ट्रायंगल। इसमें देखिए और उसमें आपको दिख रहा है तो देखो शेड पार्ट है ना, तो ये देखिए एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल हमें ये दिख रहा है। तो कितने ट्रायंगल हो गए, 2 ट्रायंगल हो गए, तो 2 ट्रायंगल। तो ए और बी पार्ट हो गया अपना। सी में आपको खुद करना है, सी का देखना, डी का देखिए, डी का कितना हो गया, आप इसे कॉपी कीजिए फिर अपन डी वाला पार्ट करते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट है अपना। आपको ये दे रखा है और इसमें आपको क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले ये शेडेड पार्ट 1 ट्रायंगल, ये कितना हो जाएगा 2, फिर एक 3 और एक 4 तो साफ दिख रहा है। एक देखिए 4 के बाद अब अपन काउंट करते हैं। देखो 4 के बाद आपको एक और दिखेगा, ये देखो कितना हो गया 6, ये बड़ा हो गया है 6। फिर एक वापस से देखो इसको मिलाएंगे, इससे कितना हो जाएगा 7 हो गए ना, 4 तो इसे हो गए। उसके बाद ए बी सी बोलो तो ए बी सी कितना हो गया 5, फिर इसके बाद एक बोलो बी सी डी 6 हो गए ना हमारे। 4 + 2 अभी तक हमने कितना हुआ 6 हो गए। अब वापस देखते हैं, अब देखिए यहाँ से अगर हम मिलाते हैं ए डी ये वाला, अब इसको देखो तो ए कितना हो जाएगा अपना ए सी डी, एक ट्रायंगल, ठीक है। और एक ट्रायंगल फिर इसी तरीके से हम इसे मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा ए बी डी, एक ट्रायंगल ये, तो 2 ऐसे और 2 ऐसे, 4 तो ये हो गए और अंदर के 1 2 3 4 ऐसे हो गए। तो 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए। तो टोटल ट्रायंगल हमारे कितने आ गए 8 ट्रायंगल, ठीक है। आप चाहो तो क्या करोगे, आप इसके जैसे ए बी सी डी करो ना, यहाँ पर ओ कर लेना, ठीक है। आप चाहो तो इनके नाम भी लिख सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट काउंट करके भी लिख सकते हो। अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो इसके नाम लिख देना और कम मार्क्स का आता है तो डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि इसके अंदर अपन को सिर्फ नंबर की काउंटिंग ही पूछी तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 8 ट्रायंगल हो जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 खुद करना है और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप फिल इन द ब्लैंक्स में आप खुद करेंगे, कॉपी में अपनी बुक में कर लेना, कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है उसे भी आप क्या करोगे बुक में कर लेना, क्योंकि इसमें मैच करना है आपको। तो होमवर्क लिखती हूँ मैं आपके लिए, होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एक 7, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको क्या करना है डायरेक्ट बुक में ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप कॉपी में कर लीजिएगा। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं।